विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनकी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान को समय समय पर अवतार लेना पड़ता है। इन अवतार लेने वाले समय में कुछ समय ऐसा होता है जो एक आधा दिन का नहीं, एक आधा महीने तक का भी होता है। आर यू सरप्राइज्ड? क्या आप शॉक हो गए हैं? है ना। मैं बात कर रहा हूँ अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की। यह हर 3 साल में एक बार आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अधिक मास के पीछे की कहानी क्या है, क्यों आता है, इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, वो ऐसे कार्य और ऐसे कौन से कार्य जो हमको अधिक मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की अगर हम बात करें तो आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से यही जानेंगे कि इसका अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह अधिक मास क्यों आता है और धार्मिक इसका कारण क्या है, इसकी कथा क्या है, उसको जानेंगे। साल 2026 में यह अधिक पुरुषोत्तम मास कब आएगा और अंत में फिर हमें आपको इस अधिक मास में ऐसे कौन से वो कार्य है जो आपको करने चाहिए और ऐसे वो कौन से कार्य है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम में मरूं, मैं ना घर के बाहर मरूं, ना घर के अंदर मरूं। फिर अंत में तो इसने कमाल ही कर दिया, कहा मैं आपके बनाए हुए 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। भगवान नारायण ने कहा हे भगवान क्या करें। अब ब्रह्मा जी ने कहा वरदान तो इसको देना क्योंकि इसने तपस्या की है। तो लेकिन भगवान नारायण से कौन जीत सकता है? जब इसने ये कंफर्म कर लिया कि हाँ अब 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं होनी है, तो लेकिन भगवान नारायण ने फिर 12 महीने के जब इसकी मृत्यु नहीं होगी ऐसा वरदान दे दिया। तो लेकिन प्रकृति तो चलनी है, तो उसके लिए 13वां महीना जिसको हम लोग अधिक पुरुषोत्तम मास कहते हैं उसको बनाया। और उसके बाद आप सभी जानते हैं जो कथा आती है कि प्रहलाद जी को वाणी को सत्य करने के लिए खंभ में से भगवान नरसिंह प्रकट हुए और इस हिरण्यकश्यप का जो अधिक मास था उसमें इसकी मृत्यु हुई, इसका वध किया, इसका उद्धार किया। तो यह तो हुआ हमारा धार्मिक पक्ष। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक पक्ष देखें, हम ग्रहों के हिसाब से देखें तो इसको बैलेंस करने के लिए कैसे होता है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर अगर हम देखें जो ग्रह चलते हैं, हमारे यहाँ पर जो प्लैनेट्स की मूविंग होती है तो उनमें अगर आप देखें तो एक सौर वर्ष 365 दिन का होता है और एक चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है। अब यह अंतर हर 32 महीने और 16 दिनों में इतना बढ़ जाता है कि पंचांग को मान लो संतुलित करने के लिए यह 1 महीना, मतलब अगर आप इसको धीरे 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 करते जाएंगे तो यह 1 महीने का समय हो जाता है। तो अब इसको हम लोग कैसे संतुलित करें? तो इसके कारण यह अधिक मास का भी जन्म हुआ। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चंद्रमा लगभग 29 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, जिसे एक चंद्रमास हम लोग कहते हैं। तो यही जब चंद्रमा पृथ्वी के 12 चक्कर लगा लेते हैं तो इसे एक चंद्र वर्ष कहते हैं, जो लगभग आप मान लो 355 दिन का होता है। वही सौर वर्ष 365 दिन का होता है। अगर अधिक मास की आप मान लीजिए व्यवस्था न हो तो हिंदू व्रत त्योहार हर साल 10 दिन जो है ये पीछे खिसकते जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि यह दीपावली जो है सर्दी की जगह बरसात के दिनों में आ जाए। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए यह अधिक पुरुषोत्तम मास की व्यवस्था हुई है। आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में यह अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कब आएगा। इसमें अधिक मास यानी एक्स्ट्रा मास होता है, मतलब जिसमें संक्रांति नहीं होती, जिसमें जो अमावस्या के बीच में होता है, मतलब जो सूर्य की संक्रांति होती है वह अधिक पुरुषोत्तम मास में नहीं मानी जाती। नहीं तो हर महीने की 14-15 तारीख को सूर्य भगवान अपनी राशि बदलते हैं, वही इस अधिक पुरुषोत्तम मास में सूर्य की कोई ऐसी राशि नहीं होती है, तो ऐसी यह संक्रांति नहीं होती है। आइए जानते साल 2026 में अधिक पुरुषोत्तम मास कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा और शुद्ध जो अधिक महीना रहेगा, ज्येष्ठ का महीना, वो कब रहेगा। इस बार अगर हम देखें तो यह ज्येष्ठ मास में यह अधिक पुरुषोत्तम मास होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में यदि ज्येष्ठ का महीना पुरुषोत्तम मास कब रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रथम ज्येष्ठ यानी जो शुद्ध ज्येष्ठ का महीना है वो 2 मई 2026 को प्रारंभ होकर के 16 मई 2026 तक रहेगा और ये शुद्ध ज्येष्ठ का महीना रहेगा 16 जून 2026 से लेकर के 29 जून 2026 तक। इसमें जो अधिक पुरुषोत्तम मास आएगा वह आपका रहेगा 17 मई 2026 को ये प्रारंभ हो जाएगा और अधिक पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा 15 जून
2026 को। अब हम बात करते हैं अधिक पुरुषोत्तम मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, यह अधिक पुरुषोत्तम मास किस लिए हुआ? भगवान के नारायण ने जो वचन दिया था भक्त को, प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए जब उनका जन्म हुआ है, तो इस एक अधिक पुरुषोत्तम मास में हमें हमारे किसी भी तरह के स्वार्थ के निजी काम है, नया काम है जिसमें हमारा स्वार्थ जुड़ा हो, ऐसा हमें कोई भी कार्य, जैसे विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हुआ है, या फिर आप समझिए हम नई गाड़ी की खरीदी कर रहे हैं, भूमि की रजिस्ट्रेशन है, कोई उपनयन संस्कार है, ऐसे जो हमारे स्वार्थ के काम है, हमारे संस्कार है, वो नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको करना क्या है? अगर हम इसमें आपको अधिक मास में क्या करना है, तो अधिकस्य अधिकम फलम, इस अधिक मास में आपको जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करना है। मैं इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर आपको तिथि के अनुसार, मतलब कौन सी तिथि को कौन सा दान करना है, वह भी मैं आपको भेज दूंगा, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस अधिक मास में आपको ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए। आप भगवान बिहारी जी की कृपा है, आपके इष्ट की कृपा है, अगर आपके ऊपर धन, आपके पास धन है, तो आप श्रीमद् भागवत कथा का अधिक से अधिक आयोजन करिएगा। वह आप कथा राम कथा का आयोजन कर सकते हैं, 18 पुराण है उनमें कोई पुराण का आयोजन आप कर सकते हैं, ऋग्वेद है, घन इनका पाठ का आयोजन कर सकते हैं, घन पाठ है इनका आयोजन कर सकते हैं, कथा भागवत सत्संग कहीं हो रही है, अगर आप आयोजन नहीं कर सकते, उतनी सामर्थ्यता आपके अंदर नहीं है, तो कहीं अगर आपके घर के आसपास कहीं पर अगर कथा भागवत हो रही है, तो नियम से एक कथा को 7 दिन तक बिना डिस्टर्ब हुए आप सुनने का इस बार प्रयास अवश्य कीजिएगा। साथ में इस अधिक मास में जो आपको करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको भागवत कराने जितना फल हो जाए, उतना भी नहीं तो फल अच्छा मिले, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अधिक मास प्रारंभ होने के 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले आप परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण मिलती है, उसको आप खरीद लीजिएगा। और जैसे अधिक मास में प्रारंभ होगा, समाप्त होगा, इस 1 महीने में इसकी आप 1 आवृत्ति पूरी कर लें, और जब ये अधिक पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाए, तब आप योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके उनको टीका आदि कर करके, वस्त्र है, दक्षिणा है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, और उसके साथ में यह श्रीमद् भागवत आप पंडित जी को दे सकते हैं। तो इस अधिक मास में जितना आप दान पुण्य करेंगे, मैं तो कहता हूँ इस अवसर का लूटिए, आनंद उठाइए, कथा भागवत का आयोजन करिए, कथा सुनने जाइए, दान पुण्य करिएगा। निजी प्रकार का अपना स्वार्थ का कोई भी काम आपको इस अधिक पुरुषोत्तम मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।